आप सभी को नमस्कार। एस्ट्रो डेस्टिनी में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं फिफ्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। ये दो पार्ट में हम लोग करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी, फिफ्थ लॉर्ड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम फिफ्थ लॉर्ड को पूरे 12th हाउस में अगर कंसिडर करेंगे तो, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है फिफ्थ लॉर्ड को समझना। फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट अब 12th हाउस में, तो हम इसको ना दो पार्ट में करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में 5 देखेंगे फिफ्थ लॉर्ड को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 अगले पार्ट 2 में बनाएंगे। तो जनरली पहले हम समझ लेते हैं कि फिफ्थ हाउस जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उस हाउस के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली फिफ्थ हाउस के बारे में, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्म है। मतलब बेसिकली सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो चार्ट का, जो कुंडली का, जो एक तो एक धर्म त्रिकोण है, एक 5 नु होता है, 5वां भाव होता है वो आपके पास्ट डीड, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में, उसके सारे जो कर्माज स्टोरेज होंगे फिफ्थ हाउस में स्टोरेज होते हैं। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि फिफ्थ हाउस में बैठा प्लेनेट या फिफ्थ लॉर्ड की जब भी दशा आती है तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट, आप उनकी पॉसिबिलिटी, आप अच्छे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस में बैठे प्लेनेट की दशा या फिफ्थ हाउस पे अगर अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं तो आप एक अच्छा एक्सपेक्टेशन आप फिफ्थ हाउस से कर सकते हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा पास्ट कर्मा से, जो पास्ट लाइफ में जो हमने पूरे पुण्य कर्म, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो सब हमारे फिफ्थ हाउस में स्टोरेज होते हैं। तो फिफ्थ हाउस एक तो पास्ट लाइफ के पूरे पुण्य कर्म हो गए आपके। फिर आपकी सेकंड पॉइंट जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है क्रिएटिविटी आपकी। क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा फील्ड है। मतलब क्रिएटिविटी इन द सेंस कि जो आप अपने दिमाग से कुछ क्रिएट कर सकते हो, या कुछ अपना ऐसा कुछ, आप में कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं जो जो जिससे कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। लाइक कोई परफॉर्मर है, स्टेज है, डांसर है, एक्टर है, सिंगर है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी हैं जो कि फिफ्थ हाउस आपको, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग या इस तरह की जो स्किल है, स्किल का भी हाउस है फिफ्थ हाउस। अब स्किल का हाउस है क्योंकि इसको ना हम थर्ड हाउस से भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड से थर्ड पड़ता है, तो थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो भी फिफ्थ हाउस में हम ऐड करेंगे। तो थर्ड हाउस स्किल का है तो फिफ्थ हाउस भी स्किल का हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्रिएटिविटी है प्लस आपकी इंटेलिजेंस है। आप कैसे डिसीजन आप लेते हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, कैसा आप घटनाओं को लेके, आपका क्या लाइफ में कितने आप स्टेबल रह पाते हो, कितना आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है, वो फिफ्थ हाउस दिखाता है। इंटेलिजेंस हो गया, थॉट प्रोसेस हो गया, क्रिएटिविटी होगी, और आपकी पास पूर्व पुण्य कर्म हो गए। 4 मेजर रोल हो गए। फिर आपके चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो भी हमारे, अगर अच्छे कर्म, पूर्व पुण्य कर्म अगर हम अच्छे हैं तो बच्चे हमें संस्कारी मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे बच्चे, तो वो फिफ्थ हाउस है। रोमांस और लव अफेयर भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं कि किन्हीं का जो रिलेशन होता है, लव रिलेशन होता है, कोई रोमांटिक किस तरह का नेचर का है, ये फिफ्थ हाउस शो करता है। जैसे मान लो फिफ्थ और सेवंथ का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो हम इसको एक लव की तरफ इंडिकेशन, इंक्लिनेशन करता है कि ये एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, जब 5वें और 7वें का जब आपस में संबंध होता है तो। या फिफ्थ हाउस में अगर वीनस होता है तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो प्लस फिफ्थ हाउस आपका मंत्र, मंत्र तंत्र का भी है, साधना का मंत्र तंत्र भी फिफ्थ हाउस देता है। मतलब किसी तरह का ज्ञान, और आपकी जो एजुकेशन है, मतलब कि जो आप एक एजुकेशन का आपका क्या फॉर्मेट आप एजुकेशन का लेओगे ना, फिफ्थ हाउस आपको शो कर देता है कि एजुकेशन के अंदर आप कहाँ तक बढ़ पाओगे। क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा हायर एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस एक आपका बेस बना देता है आपको, एक अच्छी, एक अच्छा, एक नॉलेजेबल पर्सन की जो एक जो हमारा ओरा जो हम कहते हैं, बेस जो बनता है। फोर्थ हाउस आपका 10th तक की एजुकेशन हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, और जो ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन है फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस हमें शो कर देता है कि हम नाइन्थ में जाके हम कितना और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि फिफ्थ से फिफ्थ नाइन्थ पड़ता है।
तो फिफ्थ के जो सिग्निफिकेंस है वो आप नाइन्थ पे डाल दीजिए, तो नाइन्थ हाउस और उससे स्ट्रांग हो गया, क्योंकि 5 में से 5 पड़ता है, मतलब डबल पावर आ गई नाइन्थ हाउस में, है ना। और थर्ड से थर्ड पड़ता है, थर्ड से अगर आप काउंट करोगे तो थर्ड से थर्ड फिफ्थ आता है, तो थर्ड हाउस के जो भी सिग्निफिकेंस है वो भी आप फिफ्थ हाउस में डाल दीजिए। थर्ड हाउस भी आपका क्रिएटिविटी का, स्किल का, आपके स्ट्रेंथ का, पावर का, आपकी विल पावर, सबकॉन्शियस माइंड, और जो भी चीज़ें हैं वो, गले का भाग है, तो स्पीच है आपकी, वो आपकी स्पीच सेकंड हाउस है। थर्ड हाउस से भी मतलब कुछ भाग है जो हम थर्ड हाउस से भी इसको काउंटर करते हैं, तो वो थर्ड से थर्ड है, तो मतलब फिफ्थ हाउस में वो पावर भी आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ हाउस। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में जाता है, तो देखिए सबसे बेस्ट जो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि जो फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, क्योंकि धर्म त्रिकोण का स्वामी एक धर्म त्रिकोण के स्वामी में जाके बैठ रहा है। तो व्यक्ति को सबसे पहले जो पास्ट लाइफ में और फर्स्ट हाउस जो कि हमारी बिगनिंग है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा अपीयरेंस है, हमारी बिगनिंग होती है फर्स्ट हाउस से ना, कि ईस्ट ओरिजिन पे जो साइन रिप्रेजेंट करता है वहां से हमारा लगन बनता है, तो फर्स्ट हाउस हमारा लगन है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो हमारी बिगनिंग होती है, तो मतलब प्रेजेंट करंट लाइफ जो प्रेजेंट है वो ये है। तो पास्ट लाइफ से हमें ऑटोमेटिकली कुछ गेन है जो हमारे को देखने को मिल जाएंगे, हमारे को रिजल्ट ऑटोमेटिकली कि हमने कुछ अच्छे कर्म है, तो वो हमें एक नेचुरली हमारे को एक बेनिफिट प्लेसमेंट अपने आप ही मिल जाती है, अगर कोई बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो लगन पे या फिफ्थ हाउस पे। मतलब सैटर्न, मंगल, राहु के, तो जब भी मैं बात करता हूँ मेलेफिक इन्फ्लुएंस की, तो आप सैटर्न, राहु, मंगल, केतु, इन चार को काउंटर मतलब कर लीजिए। बहुत ज्यादा में मतलब छोटा मोटा अगर है, अगर एक पॉइंट या किसी का है तो वो एक हम नहीं काउंटर करेंगे। मेजर मान लो 2-3 प्लेनेट एक साथ अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिफ्थ हाउस को, मान लो सैटर्न है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये सब की अगर मान लो है, तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे है तो उसको जो पास्ट लाइफ की जो गुड डीड्स हैं उससे बेनिफिट उस बंदे को ऑटोमेटिकली अपने आप मिलते हैं। मैं एग्जांपल पेश प्रेजेंट करूंगा शाहरुख खान का चार्ट का। शाहरुख खान का लगन है लीव एसेंडेंट है, 5 नंबर का राशि है, और फिफ्थ हाउस में वीनस है उनके। तो काल पुरुष की कुंडली अगर आप देखोगे तो काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ जो है उनका लगन फिफ्थ हाउस आया है, और चूंकि वीनस उनका फिफ्थ हाउस में है, तो ऑटोमेटिकली आप देख लो कि साइड तक पहुंच गए। तो ये है पावर फिफ्थ हाउस की। और सेकंड पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि एक जो पर्सन होगा काफी रिलीजियस पर्सन होएगा, जो अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होएगा तो वो बंदा काफी रिलीजियस पर्सन होएगा, और गॉड पे फेथ होएगा, और नेटिव है मतलब पुण्य आत्मा कह सकते हैं हम उसको, और ब्लेसिंग बाय गॉड, मतलब ऐसे पर्सन को एक गॉड की ब्लेसिंग रहती है जिनका फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अगर आता है तो ये पॉइंट होती है। अब हम देखते हैं कि 2 पॉइंट हो गए। एक तो आपका पास्ट लाइफ के आपके कर्म, आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरा जो नेटिव होएगा वो काफ़ी मतलब रिलीजियस पर्सन होएगा, और गॉड की जो ब्लेसिंग है वो, क्योंकि नाइन्थ से नाइन्थ काउंट करते हैं तो फिफ्थ आता है, तो फिर नाइन्थ हाउस की भी पावर है जो भी फिफ्थ हाउस में आती है। नाइन्थ से अगर नाइन्थ काउंट करोगे तो फिफ्थ आएगा। तो फिर वो, क्योंकि नाइन्थ मैंने रिलीजियस इसलिए बोला, रिलीजियस, फेथफुल या गॉड की ब्लेसिंग मैंने इसलिए बोली क्योंकि नाइन्थ से नाइन्थ काउंट करते हैं तो फिफ्थ आता है, फिफ्थ से फिफ्थ काउंट करते हैं तो नाइन्थ आता है, तो मतलब इंटरकनेक्शन है। थर्ड से थर्ड काउंट करते हैं फिफ्थ आता है, नाइन्थ से नाइन्थ काउंट करोगे फिफ्थ आएगा, फिफ्थ से फिफ्थ काउंट करोगे नाइन्थ आएगा, तो नाइन्थ की पावर जो फिफ्थ में जाएगी, फिफ्थ की पावर नाइन्थ में जाएगी, थर्ड की पावर भी फिफ्थ में जाएगी। तो मतलब ये जो तीनों एंगल से भावत भावम का प्रिंसिपल लगाएंगे तो ओवरऑल फिफ्थ हाउस की पावर मोर, इसीलिए फिफ्थ हाउस को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा माना गया है। तो अगेन फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो उस बंदे का नेचर भी हेल्पिंग नेचर मिलेगा आपको, हेल्प करता हुआ, मतलब जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है एनी टाइम पे, काफी हेल्पफुल नेचर आपको मिलेगा फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो।
फिर नेम फेम है, फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो बंदे को नेम फेम भी बहुत हाइट तक ले जाता है, काफी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लाइक नेम फेम के मामले में। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 5 नंबर का साइन है वो लियो का साइन है, आप ये समझ लिए, लियो साइन ही नेम फेम का है, मतलब सन का साइन है। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम काल पुरुष का चार्ट लगाएंगे तो 5 नंबर की राशि फिफ्थ हाउस में होती है, 5 नंबर साइन ही सूर्य है ही नेम फेम का कारक है, तो फिफ्थ हाउस ऑटोमेटिकली नेम फेम बहुत दिलाता है आपको। तो नेम फेम आपको जातक को बहुत ज्यादा मिलता है, और बच्चे भी बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस करते हैं, बेस्ट चिल्ड्रन आपको मिलते हैं फिफ्थ लॉर्ड की फर्स्ट, बशर्ते कि एफ्लिक्शन में ना हो। और दूसरा यहाँ पे देखा गया है, मतलब जो फिफ्थ हाउस है, लाइक जैसे मैंने सन का साइन बताया, तो सन एक आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट है, मिनिस्टर है, इस तरह के पद पे भी फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अगर हो तो देखे गए हैं कि ये भी मतलब इतना ऊपर तक आदमी को ले जा सकता है, ये व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर में मिनिस्टर लेवल तक की भी पोटेंशियल रखता है कि वहां तक भी बंदा जा सकता है फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो तो। और वेल्दी, रिच, नेम फेम, ये सारे पर्सन आपके बच्चे के साथ में और आपके साथ में नेटिव के साथ में भी पूरे एड ऑन रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो सकता है, बच्चे भी आपके अच्छा नेम फेम का, और आप कोई रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कर सकते हो, रिलीजियस टेम्पल, क्योंकि मैंने बताया 9 से 9 है, तो रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करना या धार्मिक गुरुओं की शरण में रहना या उनका ओबे करना या फेथफुल होना, ये गॉड के प्रति काफ़ी फेथफुल रहते हैं, मतलब इनके बच्चे भी काफ़ी इनके कंट्रोल में रहते हैं। ओबे मतलब ये बंदा जो पर्सन है वो भी कुछ बहुत प्रिंसिपल वाला होता है, बहुत इसके कुछ ट्रेडिशनल वे होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है, तो इससे हटके ये काम नहीं करता जब फिफ्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होता है। तो इस तरह का नेचर आपको फर्स्ट हाउस में देखने को मिलेगा। कोई रिलीजियस लीडर है या सन्यासी है, मंत्र में भी मतलब इनकी इंटरेस्ट रहता है। जब मान लो फिफ्थ लॉर्ड की फिफ्थ हाउस में बैठ के अंतरदशा या जब चलती है तो बंदा मतलब मंत्र में भी और ज्योतिष में भी ये मतलब ये बहुत अच्छा कर जाते हैं, जो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन लेके आते हैं। तो ये था फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड का फर्स्ट हाउस का प्लेसमेंट। नाउ वी कम टू दी फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। और फिफ्थ हाउस अगर सेकंड हाउस में हो तो फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस है और सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि आप इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू आप वेल्थ गेन करोगे। इंटेलिजेंस को आप कहीं भी यूज करके, अपनी बुद्धि को यूज करके आप वेल्थ का बहुत अच्छा गेन करोगे। और फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं, सेकंड हाउस आपके संस्कार हैं, तो जो बच्चे होंगे वो आपके काफ़ी संस्कारी होंगे, मतलब उनमें एक नेचुरली संस्कारी, जिनको कहते हैं कि जो हमारा जो एक ट्रेडिशन है कि किस तरह से बोलना है, उठना बैठना कैसे है, ये जो संस्कार हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उनको एक नेचुरल गिफ्टेड है कि फिफ्थ हाउस का सेकंड हाउस में बैठने का बच्चे संस्कारी होते हैं, मतलब कर्टसी को फॉलो करते हैं, गुड मैनर्स में होते हैं, अच्छे मैनर्स होते हैं उनमें। और जितने भी जो एक एक सामाजिक सोशल स्टेटस के लिए जो चीज़ें एसेंशियल है, बोलना चलना उठना बैठना, वो सब है जो ऑटोमेटिकली वो काफ़ी अच्छा माना गया है। और ये बंदे जो है ना, फिफ्थ हाउस लर्निंग का भी है, तो और सेकंड हाउस भी हमारा लर्निंग का है, क्योंकि हम फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में आते हैं, तो कुछ जो लर्निंग की तरफ इनका झुकाव इंक्लिनेशन होता है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रहेगा, लर्निंग की इंटरेस्ट इनका रहेगा, लर्निंग में ही इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब लर्निंग में मतलब कोई मंत्र, क्योंकि मंत्र का भी है 5वां भाव है, तो मंत्र का प्रोनाउंसिएशन इनका बहुत अच्छा होएगा। ये लोग काफ़ी अच्छे जो जो आप देखते होंगे यूट्यूब पे, जितने भी जो धार्मिक चैनल जितने भी चलते हैं, जो मंत्रों का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जितने भी चैनल आते हैं धार्मिक के, जो भी इतने धार्मिक चैनल हैं जिनमें कि अपने जो शास्त्रों के जो मंत्रों का जो प्रोनाउंसिएशन है कितना परफेक्टली है, संस्कृत को कितना प्रॉपरली मतलब मैनर्स डिजाइन करके बोला गया, हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड में है तो वो बंदा उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बेटर तरीके से कर लेगा। ज्योतिष है, रिलीजियस कथाएं, जो कथाएं बांचते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस आपका स्पीच का भी है, तो उनकी जो स्पीच होएगी उस स्पीच में एक ना रिलीजियस रिलीजियस पुट आएगा, नजर आएगा कि वो जब कुछ बोलेंगे
तो एक गैदरिंग आप कह लो कितनी अच्छी गैदरिंग हो जाएगी कि एक तो एक नॉर्मल व्यक्ति बोलता है और एक फिफ्थ लॉर्ड के सेकंड हाउस का प्लेसमेंट वाला बोलेगा, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, उसको सुनने का मन करेगा जो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर प्लेसमेंट है तो स्पीच उसका बहुत मतलब अच्छा होएगा। वॉइस से मतलब उसको एक हैप्पीनेस मिलेगी, नेटिव गेट्स हैप्पीनेस फ्रॉम हिज वॉइस, तो ये चीज देखने को मिलेगी जब फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में जाके बैठता है। तो अब फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में है तो गवर्नमेंट से भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि लियो साइन आ रहा है फिफ्थ हाउस का, तो ऑटोमेटिकली उसको गवर्नमेंट से भी गेन हो सकता है, गवर्नमेंट में काम करके या गवर्नमेंट से कुछ भी चीज गवर्नमेंट से ऐड ऑन करके वो अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकता है। नेटिव काफी वेल्थी होएगा जो फिफ्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन बनेगा तो, और जो फैमिली है वो एक ट्रेडिशनल मतलब एक ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनल रिच फैमिली के अंदर भी कहते हैं ना सिल्वर स्पून में बंदा जो पैदा होके आते हैं, तो वो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस वाले मिलेंगे आपको। स्पीकिंग अच्छी मिलेगी आपको, एजुकेशन बढ़िया मिलेगी, और मंत्र सिद्धि के लिए ये बहुत बढ़िया है फिफ्थ सेकंड का, जो फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो। और एक चार्मिंग पर्सनैलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में बैठता है तो। नॉलेज है, स्टडी है, सारा फिफ्थ हाउस ही है, सेकंड हाउस भी है, तो ये मतलब इसका जो झुकाव होएगा वो सब कुछ पढ़ के स्पीकिंग करने से और इस तरह से करने से इनका इसका झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो और अगर आप इनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो तो आपके लिए और बेटर रहेगा कि अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, अगर आप एक तरह एक्टिविटी में ऑलरेडी अगर आप इन्वॉल्व हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हो तो अगर आप इनको इन्वॉल्व करते हो तो आप अपने अपने आप को और ज़्यादा डेवलप आप कर लोगे। मतलब ज्योतिष का बेसिकली पर्पस यही है कि हम अपने अपने चार्ट को देख के हम अपने आप में क्या पोटेंशियल है उसको हम डेवलप करें। मेरा हर सब्जेक्ट में मेरा यही रहता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जिसको कि जान करके आप अपने लाइफ में अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप उनको करना स्टार्ट कर दो, आप देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये है फिफ्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस। नाउ वी कम टू दी फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस उपचय आता है 3, 6, 10, 11, ये मतलब समय के साथ ग्रो करते हैं थर्ड हाउस। तो फिफ्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना मतलब आप में कोई न कोई स्किल या कोई न कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर होएगा फिफ्थ लॉर्ड का अगर थर्ड है, क्योंकि ये भावत भावन से तीसरे का तीसरा भी है, थर्ड से थर्ड फिफ्थ है, तो फिफ्थ और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनता है, पूरा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। तो मतलब आप में कुछ ऐसी आपको मतलब अपने सेल्फ एफर्ट्स, क्योंकि फिफ्थ थर्ड हाउस अपना सेल्फ एफर्ट्स का है ना, पराक्रम का है, आपको सेल्फ एफर्ट से कुछ इंटेलिजेंस या कुछ इस तरह की पावर आपको अपना सेल्फ एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस गेन को या उस फिफ्थ हाउस की चीजों को आप निकाल के लाओगे। सेल्फ एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा फिफ्थ हाउस की नॉलेज को गेन करने के लिए। और फिफ्थ हाउस आपका स्किल का भी है, तो आप थर्ड हाउस होगी, थर्ड हाउस आपकी स्किल का भी है, और थर्ड हाउस क्रिएटिविटी है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी है, थर्ड हाउस आपकी स्किल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप अगर आप मिला के आप कोई चीज को यूज करोगे तो वो आपके लिए काफी मतलब सेल्फ एफर्ट से आपको गेन नॉलेज होएगा। उसको मतलब मेंटल और फिजिकली स्ट्रेंथ है वो नेटिव के लिए उसकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी मतलब स्ट्रांग होएगी, मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है फिफ्थ और थर्ड के कॉम्बिनेशन से। आपके जो सिबलिंग्स होंगे उनका भी काफ़ी अच्छा नेम फेम होएगा, अगर आपके छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन जो भी हैं, तो उनका क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स को भी दिखाता है, तो वो काफ़ी नेम फेम उनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है छोटे भाई बहन का। फिर थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट्स का है, और पास्ट और फिफ्थ हाउस आपके पास्ट लाइफ की डीड्स हैं। तो अगर ये मतलब कि आपको अच्छे जो जब दशा में फिफ्थ लॉर्ड का या फिफ्थ में प्लेनेट की आती है तो पास्ट लाइफ की जो अच्छे डीड्स हैं उसके रिजल्ट आपको देखने को मतलब आप ओवन एफर्ट से आप उन जो पास्ट लाइफ की डीड्स, जो पास्ट लाइफ के जो पुण्य कर्म है वो उनका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी सक्सेस ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि पांचवा भाव आपका पूरा पुण्य कर्म का भाव है, कि अच्छे कर्म का स्टोरेज है जो फिफ्थ हाउस है, तो आपको सक्सेस प्रॉस्पेरिटी है जो फिफ्थ लॉर्ड की या
फिफ्थ का थर्ड में बैठने का मतलब है। नॉलेज का भी है फिफ्थ हाउस, विद्या का भी है, और थर्ड हाउस आपका शॉर्ट ट्रेवल का है। तो ये बंदा मतलब मदरलैंड से दूर रह के, कुछ दूरी करके, और अपने मतलब डिस्टेंस है, कहीं डिस्टेंस जाके और ये अपने नॉलेज को गेन करेगा। मतलब जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे नहीं रह के कहीं दूर जाके, मतलब नॉलेज और उसको शॉर्ट ट्रेवल्स के थ्रू ये है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका शॉर्ट ट्रेवल्स का है। तो ये भी कॉम्बिनेशन बनता है कि आप कहीं बाहर जाके अपने एजुकेशन को आप डेवलप करोगे, उसको आप और शार्प करोगे। फिजिकली मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठता है। तो यंगर सिबलिंग का अच्छा नेम फेम काफी अच्छा देता है। डिप्लोमेट और लीडर भी बनाते हैं फिफ्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठने का मतलब है। तो ये है फिफ्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना। अब देखिए, फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है तो ये अपने आप में एक राजयोग क्रिएट कर रहा है। आपको पता हो कि अगर एक त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी आपस में कनेक्शन हो जाए कि एक धर्म त्रिकोण का स्वामी और एक केंद्र का स्वामी, तो एक अच्छा राजयोग बनता है। तो ये राजयोग एक बनता है जिसको कर्माधिपति योग बोलते हैं, कि फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब, फिफ्थ हाउस आपका एडवाइस है, और फोर्थ हाउस मतलब एक आप एडवाइजर, अच्छे एडवाइजर हो सकते हो, आप अच्छी एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक आप अच्छे एडवाइजर बन सकते हो, आप एक अच्छे अथॉरिटी पोस्ट पे आप जा सकते हो, और कोई किसी के ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड हो सकते हो जब फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठता है। और एक गवर्नमेंट में आपको एक स्पेशल स्टेटस आपको देता है फिफ्थ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में बैठता है। तो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्टेटस, सोशल स्टेटस इस बंदे को फिफ्थ लॉर्ड के फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब है, सोशल स्टेटस काफी अच्छा गेन होता है। फोर्थ हाउस आपका माइंड का है, और मतलब कि जैसे कुछ इमोशनल क्रिएटिविटी, इमोशनल कुछ रह सकता है जो फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है। मदर के प्रति आपका थोड़ा सा जो है झुकाव अच्छा रहेगा जब फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस, मदर के साथ अच्छा कनेक्शन आपका रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब। आपको जो सुख है, जो फोर्थ हाउस की जितने भी प्रॉपर्टी हैं, व्हीकल्स हैं, मदर का है, होम, आप आपका घर का एनवायरनमेंट है, पीस ऑफ है, वो सब आपको एक सुकून आपको फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब, हम इस तरह से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। प्लस मैंने बताया एक कर्म अधिपति योग बनता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी और एक केंद्र का स्वामी आपस में दोनों कंजक्शन हो रहे हैं, तो एक अच्छा एक राजयोग क्रिएट हो रहा है फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है फिफ्थ लॉर्ड की फोर्थ हाउस में बैठने की। अगर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे ना हो तो, मेलेफिक मतलब बार बार वो है सैटर्न, राहु, मंगल, केतु, कोई किसी का बहुत ज्यादा मेजर दो तीन तरह से मेलेफिक को जांचने का मतलब आप ये देख लीजिए कि कहीं फिफ्थ हाउस पे या फोर्थ हाउस पे कोई ये बैठे ना हो, या इनका कोई मेजर मेजर रोल प्ले, मेजर इन्वॉल्वमेंट ना हो इन चारों ग्रह का। मतलब देखो, माइनर अगर आती है, कुछ सैटर्न का दृष्टि आ रहा है, तीसरा दृष्टि आ रहा है, या कोई एक एक आ रहा है, तो हम इसको इतना नहीं काउंटर करेंगे। लेकिन मेजरली जब दो तीन ग्रह एक साथ जुड़ जाते हैं, फिफ्थ हाउस में मान लो या फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन, थोड़ा सा मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। इन सब चीजों की जो मैंने आपको जितनी भी पॉजिटिव चीजें बताई है, उन चीजों का आप जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस आए इन घरों पे, तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए। और अदरवाइज ये प्लेसमेंट सारी भी है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो मैंने फोर्थ तक बताई है, ये सब आपको देखने को मिलेगी। देन वी कम टू दी फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। ये अभी अपने आप में है कि खुद का साइन निकाल, खुद का हम मानते हैं, हम कहते हैं, ज्योतिष में पढ़ते हैं कि खुद का ही हाउस का मालिक अगर खुद के घर में बैठे हो तो वो एक बहुत प्रोटेक्टेड फील्ड, प्रोटेक्टेड हाउसेज होता है। तो ऑटोमेटिकली गॉड की ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली उस बंदे के साथ में आगे, अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो पास्ट डीड में जो पूरे पुण्य है वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लेसिंग के रूप में मिल गया। जब फिफ्थ हाउस, अगर फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो उसको पास्ट लाइफ की जो पूर्व जो पुण्य कर्म जितने भी उसने किए हैं वो ऑटोमेटिकली उसको मिल गए। तो नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, क्रिएटिविटी, या ऐसा सब कुछ है जो ऑलरेडी उसको एक वो बाय ब्लेसिंग, बाय गॉड ब्लेसिंग से उसके पास आई है। रिलीजियस पर्सन होएगा, फेथफुल होएगा, और कोई रिलीजियस पर्सन का कोई हेड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, और
मतलब ब्लेस्ड पर्सन हो गया, कहने का मतलब है थ्रू कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी के हिसाब से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक मैंने एक ब्रीफली आपको फिफ्थ लॉर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हमने लिया है। प्लस आप थोड़ा थोड़ा कारक भी आप यूज कर लेना कि फिफ्थ हाउस का कारक जुपिटर है, सेकंड का जुपिटर है, फर्स्ट हाउस का सन है, थर्ड हाउस का मार्स है, फोर्थ हाउस का मून है। तो ये कारक भी आप थोड़ा थोड़ा यूज कर लेना कि इन कारकों की पोजीशन आपके चार्ट में क्या है, जुपिटर की प्लेसमेंट कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो गुणों को जुपिटर कंट्रोल कर रहा है, सेकंड को भी कंट्रोल कर रहा है, फिफ्थ हाउस को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ओवरऑल आप जितने भी जो नेम फेम वाले या जिनके चार्ट आप स्टडी करोगे, लाइक मैंने जैसे एक शाहरुख खान का एग्जांपल दिया आपको, तो इस तरह से मैं आप 2-3 चार्ट अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखना कि फिफ्थ थर्ड का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ सेकंड का कॉम्बिनेशन उन चार्ट के अंदर पक्का 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 मिलेगा आपको। कहीं न कहीं उनका लगन से सेकंड का है, लगन से फिफ्थ का, या थर्ड का फिफ्थ का, फिफ्थ थर्ड, या इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में होगा, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में होगा, या फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में होगा, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में होगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। जो जितने भी जो हाईलाइटेड जो पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने अच्छा नेम फेम कमाया, तो उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला। आप खुद भी स्टडी कीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। अगले चार्ट में हम 6 से 12 करेंगे, उसमें मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको और दिखाऊंगा जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। ज्योतिष में जितना हम चार्ट की स्टडी या जितने हम जो देखेंगे चार्ट ना, उतना इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर रहेगा। जितना हम सेलिब्रिटी का या जितने भी जो हैं उनके चार्ट के कॉम्बिनेशन देख के हम एक पता लगा सकते हैं। सीखने का तरीका यही है। इससे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जितनी ज़्यादा चार्ट हम देखते जाएंगे गूगल कर करके जितने भी, तो वो हमारे लिए जितना अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो मिलते हैं होपफुली अगली वीडियो में 6 से 12 में, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।